नमस्कार। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने दर्शकों को सात की बड़ी बात की हेडलाइन से अवगत कराते हैं। मेरा नाम राहुल सौमित्र है, तो चलिए हेडलाइंस देख लेते हैं। पहले, बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज से 7 दिन तक धरना प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। कल 12 घंटे का बुलाया था बंद। आज दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। मोदी कैबिनेट में भालूमुड़ा सरडेगा दोहरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी। सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का जताया आभार। प्रदेशवासियों को दी बधाई। आज रायपुर में राज्य खेल अलंकरण समारोह। सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल। प्रतिभावान खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। सिवनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता पर पुलिसकर्मी से अभद्रता का आरोप। कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। कार्रवाई की मांगी पूरी डिटेल। आबकारी घोटाले में आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ी। 11 सितंबर तक जेल में रहेंगे अनवर डेबर और अरुणपति त्रिपाठी। इधर कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली बड़ी खबर जो हमारी टीम ने रखा है वो कोलकाता केस है। आईएमए ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता सीधे सस्पेंड कर दी है। अब दूसरी, बर्खास्त ट्रेनी पूजा खेटकर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई है। तीसरी, सीएम सिद्धारमैया से जुड़े जमीन घोटाले केस में कर्नाटक हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। चौथी खबर, उत्तराखंड के हल्द्वानी में 2 युवतियों से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ है। पांचवी खबर, परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट नौसेना में शामिल होगी। छठी खबर, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 1 से 19 साल के बच्चों किशोरों को ये दवा दी जाएगी। और सातवीं, विंबलडन चैंपियन बारबोरा क्रेजिकोवा यूएस ओपन के सेकेंड राउंड से फिलहाल बाहर। सिवनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मयूर दुबे पर पुलिसकर्मी से अभद्रता करने का आरोप लगा है। एक घटना का वीडियो है जो सामने आया है जिसमें मयूर दुबे और पुलिसकर्मी के बीच बहस हो रही। जरा देखिए इस वीडियो को। इस घटना के बाद आरक्षक धनराज बरकड़े को लाइन अटैच कर दिया गया, जिसका आदिवासी समाज और कांग्रेस ने विरोध किया। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करके मयूर दुबे पर कार्रवाई की मांग की। अगली खबर हल्द्वानी से है। उत्तराखंड में छेड़छाड़ हुई है। उत्तराखंड में 2 युवतियों से छेड़छाड़ हुई है। कार सवार 10 युवकों ने युवतियों का रास्ता रोका है। आरोपियों ने युवतियों पर अश्लील कमेंट किए हैं। युवतियों को 25 मिनट तक परेशान किया है। ये घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों कार को जब्त कर लिया। ये ठीक है, कार को जब्त करना चाहिए और उसके मालिक के खिलाफ, जिसने ऐसा कृत्य किया है, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए, एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि पूजा खेटकर को जेल या बेल। असल में ये बर्खास्त ट्रेनी आईएएस ऑफिसर रही हैं। पूजा खेटकर की याचिका पर आज सुनवाई होगी। अब ये सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। 29 अगस्त तक पूजा खेटकर को गिरफ्तारी से राहत मिली थी। यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन रद्द किया था। 31 जुलाई को। अब उसके बाद आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पूजा खेटकर को जेल या बेल। अब देखिए, जो कल तक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हुआ करती थी, रुतबा था, लेकिन आज ये खबर चल रही है कि पूजा खेटकर को जेल या बेल। अब बताइए, तो जैसी करनी
वैसी भरनी, ये सुना है ना आपने, ये होता भी है। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं झारखंड। वहां पर एक राजनेता है, नाम उनका चंपई सोरेन है, उनको टाइगर कहा जाता है वहां का। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा से यानी इस्तीफा हो गया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। अच्छा, कोई भी नेता हो यही कहेगा, वही चंपई सोरेन ने भी कह दिया, हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। 18 अगस्त को चंपई ने चिट्ठी के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सीएम पद से इस्तीफा लिए जाने के तरीके को आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाया है। देखिए, असल में जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब उसके बाद हेमंत सोरेन वापस आए तो चंपई सोरेन के कार्यक्रम रद्द हो गए। अब चंपई सोरेन को बताया भी नहीं गया, उनको यहां ठेस पहुंचा। अच्छा, चंपई सोरेन को यह ठेस पहुंचा तो झारखंड के हित में वो फैसला ले रहे हैं कि बीजेपी में हम शामिल होंगे, ये झारखंड के हित में। अरे ठेस आपको व्यक्तिगत पहुंचाना भाई, ये सीधी बात है ना। आप लोग बताइए, जितने लोग देख रहे हैं, लेकिन जोड़ देना है कि झारखंड के हित में फैसला ले रहे हैं। अब नेता नगरी है, वहां तो यही होता है। बहरहाल दिल्ली से एक खबर स्क्रीन पर दिख रही है, मुझे वो आपको बताना है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी सीईसी की सदस्य इसमें शामिल होंगे। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के बची सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जीत से कुछ कम मंजूर नहीं है कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। इसीलिए एक एक नामों पर मंथन हो रहा है, सारे गुणा गणित बैठाए जा रहे हैं, समीकरण बैठाए जा रहे हैं। तो आज खबर क्या है इसमें, आप लोग भी बताइए। खबर यह है कि आज हरियाणा के कैंडिडेट के नामों का ऐलान होगा। और दूसरी खबर क्या है, जो जम्मू कश्मीर के बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके नामों का ऐलान होगा। अब भोपाल में क्या हो रहा है यह भी आपको बताना है। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव है, दिल्ली दौरे पर है। कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात कर सकते हैं। एमपी के विकास के संबंध में बातचीत करेंगे। प्रदेश से जुड़ी कई परियोजना पर चर्चा हो सकती है। ये अच्छी बात है भाई, जो परियोजनाएं अटकी है, भटकी है, लटकी हैं, उन पर बात तो होना चाहिए। तो उसी बात को करने के लिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिल्ली गए हुए हैं और आज उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात है। अब जाहिर सी बात है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम क्या है वो देख लेते हैं। राजधानी में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। जैसे दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम है, इसमें शामिल होना है। इसके आधे घंटे बाद 12:30 बजे से 2 बजे तक यानी तकरीबन 1.5 घंटा इसमें राज्य अलंकरण कार्यक्रम है हुआ, इसमें शामिल होंगे। अब 1 घंटे इसके बाद 3:30 से 4:30 एसटी अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना है। नवा रायपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। देखिए, मुख्यमंत्रियों के शेड्यूल के बारे में जानकारी आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि ये आपके मुखिया हैं, आपके राज्य के, पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, जा कहां रहे हैं। अब आइए रायपुर से अगली खबर भी है। 2 सीनियर आईएएस के प्रभार में बदलाव हुआ है। 2 घंटे के भीतर ही बदल दिया गया ट्रांसफर का आदेश। 2 घंटे के भीतर पहले जनक प्रसाद पाठक बनाए गए थे बिलासपुर के कमिश्नर। अब इसके 2 घंटे बाद क्या आदेश आ गया, 2 घंटे बाद इनको उच्च शिक्षा आयुक्त की जिम्मेदारी देगी। अब देखिए, महादेव कावरे हैं, इनको बिलासपुर का आयुक्त बना दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया, लेकिन सवाल यह है कि ये 2 घंटे में प्रभार कैसे बदल दिया भाई? जब आप पहले जारी कर रहे थे तो ध्यान नहीं दिए थे। किसी न किसी का हस्तक्षेप हुआ है, खबर यह है। बिलासपुर में सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से झटका लग सकता है, बल्कि लगा है।
हाई कोर्ट से सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सिरे से खारिज हो गई। कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। तीसरी बार सौम्या की याचिका खारिज हुई है, यानी वो जेल में ही रहेंगी। जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट से सुनील अग्रवाल और रानू साहू को फिलहाल जमानत के आधार पर याचिका लगाई थी। अच्छा, सौम्या चौरसिया ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट से 2 लोगों को राहत मिल गई, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, भाई हम भी जेल में क्यों रहे। लेकिन कोयला घोटाला केस में अभी सौम्या चौरसिया जेल में ही रहेंगी, खबर यह है। अच्छा देखिए, एक आम लोगों की समस्या है, रायपुर के आउटर इलाकों में चोरों का आतंक है, तो हमने कहा यह खबर आपके सामने रखनी चाहिए। गैलेक्सी न्यू टाउन कॉलोनी में 1.5 महीने के भीतर 7 वारदात हो गई। 1.5 महीने के भीतर चोरी की वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें हमारे पास आई है। देखिए, ये जरा देखिए तस्वीरें। रेकी करने से लेकर अंदर घुसते ये चोर दिख रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में एक ही गिरोह इसमें दिख रहा है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। आउटर इलाकों में चोरों का आतंक है। रायपुर के आउटर इलाकों में चोरों का आतंक है। जहां बात आपकी होगी, जहां आप प्रॉब्लम में होंगे, वो खबर तो हम दिखाएंगे। गैलेक्सी न्यू टाउन कॉलोनी में 1.5 महीने में 7 वारदातें हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं। गुना के डुंगासरा गांव में महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती का मामला सामने आया है। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश छत से होकर मकान के अंदर दाखिल हुए, छत से, और घर में सो रही महिला के सर पर कट्टा और एक वृद्ध महिला के सर पर चाकू अड़ाकर 20 तोला सोना और 15,000 नकदी लेकर भाग गए। अब इस महंगाई में 20 तोला सोना आप अंदाजा लगाइए कितना होता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी परिजनों से मिलने पहुंचे और परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। मेरे मुंह पे हाथ लगाया, फिर दोनों हाथ बांध दिए, फिर पैर बांध दिए और है ना सिर पे वो कट्टा रख लिया, यहाँ चक्कू रख लिया। तो अगर तू हवाई निकालेगी तो माँ कसम तुझे जान से मार देंगे। अच्छा रहते। आपको कहाँ हाथ में कहाँ चोट आई, किस चीज की आई? देखा कि हाथ में तो बमर हो रहे थे, का हाथ हाथ में का जे चोट आ गई। 2 महिलाएं घर में थी, दोनों को बांधकर उन पे कट्टा अड़ाकर हथियारबंद लोग थे और यहाँ डकैती डाली गई। 15 से 20 लाख रुपए के आसपास की डकैती है। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मामला है और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करूँगा कि जल्दी से जल्दी उन डकैतों को गिरफ्तार करके उनको सजा दी जाए। और अब बात करेंगे, भेड़ियों का अभी भी आतंक नहीं हुआ है खत्म। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। भेड़िए की तलाश में 12 टीमों को लगा दिया गया है। दिन रात सर्चिंग चल रही है। ड्रोन के सहारे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 7 बच्चों समेत 9 लोगों को ये भेड़िए मार चुके हैं। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। कोलकाता से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये भेड़िए जैसा आपने कहानियों में सुना है वही कर रहे हैं। पकड़ नहीं पा रही ये टीम। लोग रात भर जब हम और आप सोते हैं तो गांव के लोग पता है क्या करते हैं, ये अलार्म देते हुए चलते हैं कि जागते रहो, और पूरी रात वो जगते रहते हैं। क्योंकि इन आदमखोर भेड़ियों की वजह से उन्होंने अपने इलाके के 9 बच्चों को खोया है और ये बहुत गंभीर बात है। आपने कल देखा विधायक को बंदूक लेकर रात भर पहरा दे रहे थे।
लोग। अब देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता से एक्सपर्ट टीम को बुला लिया गया है, जगह जगह पिंजरे लगाए गए, ड्रोन लगाए गए, दिन रात तलाश की जा रही है इन आदमखोर भेड़ियों की, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं। पूरी रात दिल्ली में बारिश हुई है, बारिश से दिल्ली में जल भरा हो गया है, जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने से आवाजाही बंद हो गई। जरा तस्वीरें प्ले कीजिए, दिखाइए लोगों को राजधानी दिल्ली में क्या होता है। ये देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली है, पूरी रात बारिश हुई, यहां भी जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। भाई किसी भी राजधानी को आदर्श माना जाता है कि जो वहां की व्यवस्था है वो आदर्श है। अब इसमें भी क्या होगा पता है, बीजेपी वाले कांग्रेस को कहेंगे, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी को कहेंगे, वो आम आदमी पार्टी को कहेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। और आम जनता क्या करेगी? आम जनता ऐसे पानी से गुजर के जाएगी, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि बीजेपी के पास जाएंगे वो आम आदमी पार्टी को कोसेंगे, आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे बीजेपी वाले को कोसेंगे, कांग्रेस वाले दोनों को कोसेंगे। ये स्थिति है। बहरहाल दिल्ली से खबर क्या है अगली, मोदी कैबिनेट की आज बैठक है। मोदी कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें अहम फैसले लिए गए। 10 राज्यों में 28,000 करोड़ की योजना मंजूर हुई है। ये बैठक हो गई, ध्यान दीजिएगा। देश में जोधपुर, आगरा समेत 12 औद्योगिक शहर स्मार्ट बनेंगे। छत्तीसगढ़ को नई रेल लाइन परियोजना की सौगात मिली है। गुड न्यूज है छत्तीसगढ़ वालों के लिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ के लोग पूछेंगे ये कहां से कहां तक के लिए मिली है, तो मैं बता रहा हूं ना, रायगढ़ से भालूमुड़ा से या उसके बाद ओडिशा के सरडेगा तक रेल लाइन मंजूर मिल गई। अभी तक यहां आप कैसे जाते थे? बसों से जाते थे। अब यहां परियोजना मिल गई है, रेल लाइन बिछेगी। 1360 करोड़ रुपए से 37 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनेगी, इससे जोड़ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र के प्रति कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 दिन के एजेंडे की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने 100 दिन के एजेंडे पर हुए कामों की रिपोर्ट दी। पिछले 10 साल में जैसा काम किया आगे भी वैसा करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमिटमेंट किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग कह रहे हैं रेल मंत्री से कि ट्रेनें रद्द ना हो। दुर्ग जिले में कांग्रेसियों और पुलिस के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन और थाने का घेराव करने वाले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में पुलिस जवानों के साथ झूमा झटकी करते हुए डंडे, आप देखिए, डंडे से हमला किया गया है। प्रदर्शनकारियों के हमले से पुलिस के 4 जवान और एक थाना प्रभारी को चोट आई है। कांग्रेसियों पर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का आरोप है कि भाई अनुमति लिया नहीं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने IBC 24 को बताया कि घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। पहचान करके अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी है। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। हमने विधिवत रूप से प्रदर्शन की जानकारी संबंधितों को दी थी, लेकिन बिना आदेश के पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। कल पुरानी भिलाई में जो घटनाक्रम हुआ था, उसी क्रम में जब पुलिस टीम वापस आकर के सारी चीजों को देखी तो उसमें 3-4 लोग चोटिल हुए थे, कुछ सामान्य टूट-फूट हुई थी। और जब उसमें पाया गया कि किसी प्रकार का कोई उनका प्रदर्शन का अनुमति नहीं था, उनसे बात हो ही रही थी और वो वहीं पर ज्ञापन देने तैयार थे। लेकिन इसी बीच में कुछ उत्साही युवा आकर के थाने में जबरदस्ती बैरिकेड लांघते हुए यहाँ पर आकर प्रदर्शन किए, तोड़फोड़ किए और जुमा झटकी किए, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बिना अनुमति और बिना विधि विरुद्ध रूप से इकट्ठा होकर के उग्र प्रदर्शन करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग की धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जा रहे थे, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं थी। उसके बाद भी पूछ के तुम कहाँ से आए हो, तुम कुम्हारी से आए हो, तुम पाटन से आए हो, बस उसी को तुम दुर्ग से आए हो, फिर पिटाई उन्होंने शुरू कर दी।
छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं का आज सम्मान होगा। राज्य खेल अलंकरण सम्मान समारोह में सम्मानित होंगे। 2021-22, 22-23 के लिए 97 खिलाड़ी पुरस्कृत होंगे। 502 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों को 1.36 करोड़ की राशि दी जाएगी। ये अकेले एक को नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। सीएम विष्णुदेव साय खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। तोशन साहू, रमन सिंह समेत जो अन्य नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। साथ की बड़ी बात के बाद आगे देखिए हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ।